तो भाई तंदूरी पराठा किसको पसंद नहीं है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसी की रेसिपी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। एकदम सुपर सॉफ्ट तंदूरी पराठा आज हम बनाने वाले हैं। और ये तंदूरी पराठा हम बनाने वाले हैं माइक्रोवेव में। लेकिन यदि आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो आप इसे ओटीजी या ओवन पे भी बना सकते हैं। तो चलिए अब हम बिल्कुल देर नहीं करते हैं और रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि हमें इसे किस तरह से बनाना है। तो तंदूरी पराठा बनाने के लिए हमें यहाँ पर लगेगा 1 कप हल्का गुनगुना दूध। दूध को हल्का सा गुनगुना कर लीजिएगा। उसके बाद अब हम इसमें डाल रहे हैं 2 चम्मच शक्कर। शक्कर डालने के बाद सारी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। जैसे ही शक्कर दूध में घुल जाती है उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच से ईस्ट। तो ये ड्राई ईस्ट है, तो 1 चम्मच हम ड्राई ईस्ट डालेंगे। ईस्ट को डालने के बाद अब हम इसे फिर से मिक्स कर देंगे और इसे अब हम आधे घंटे के लिए ढक के रख देंगे, जिससे कि जो हमारी ईस्ट है अच्छी तरह से एक्टिव हो जाएगी। आधे घंटे हो चुके थे और ये देखिए हमारी ईस्ट कितनी अच्छी तरह से एक्टिव हो चुकी है। हमारा जो दूध है वो कडल हो गया है, मतलब हमारी जो ईस्ट है बहुत अच्छी तरह से फूल चुकी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे आटा लगाएंगे। तो इसी मैंने ईस्ट वाले दूध में हमने डाल दिया है 2 कप मैदा। आप चाहें तो आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा नमक और अब हम सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हम इसका आटा लगाएंगे। तो मैं यहाँ पर हल्का गुनगुना पानी ले रही हूँ और जो हल्का गुनगुना पानी से उसी से हम इसका आटा गूँथेंगे। गुनगुने पानी से आटा गूँथने से जो हमारा पराठा बनेगा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा, इसलिए आप हल्का सा गुनगुना पानी कर लीजिएगा, ठंडा पानी इस्तेमाल मत करिएगा। और इसका जो आटा होता है थोड़ा सा गीला ही रखिएगा। जब हमारा आटा अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच ऑयल। और ऑयल को डालने के बाद अब हम इसको कवर करके रख देंगे कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए, जिससे कि जो हमारा आटा है अच्छी तरह से फूल जाएगा। ये देखिए यहाँ पर हमारे 2 घंटे हो चुके थे और हमारा जो आटा है बहुत अच्छी तरह से फूल चुका है, मतलब जो हमारे आटे में अच्छी तरह से जो खमीर है वो उठ चुका है। अब हम आटे को थोड़ा सा इस तरह से नीट कर लेंगे और उसके बाद सरफेस में थोड़ा सा लगाएंगे मैदा। मैदा लगाने के बाद आटे को थोड़ा सा इस तरह से हमें एक साथ इकट्ठा कर देना है, थोड़ा सा चिकना कर देना है और उसके बाद इसके जो पेड़े हैं वो काट लेना है। जितना बड़ा आपको पराठा रखना है उसके हिसाब से आप इसके पेड़े काट लीजिएगा। मैं थोड़े नॉर्मल साइज़ के पराठे बना रही हूँ तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर पेड़े काट लिए हैं। लेकिन यदि आपको बड़े बड़े पराठे चाहिए ना तो आप इससे जो आटे के सिर्फ 2 पराठे भी बना सकते हैं, क्योंकि तंदूरी जो पराठे होते हैं ना वो थोड़े बड़े साइज के होते हैं। तो अब हमने यहाँ पर ले लिया है आटा और अब हम इसको सरफेस में थोड़ा सा मैदा छिड़क के इसको इस तरह से थोड़ा सा इस तरह से गोल गोल कर लेंगे और अब हम इसको बेलेंगे। तो इसको आपको थोड़ा सा पतला बेलना है, जितना हो सके आप इसको पतला बेल लीजिएगा। तो आप ये देख सकते हैं किस तरह से मैं बेल रही हूँ। थोड़ा थोड़ा सा आप यदि मैदा छिड़कते जाएंगे तो ये चिपकेगा भी नहीं और पतला बेल जाएगा। जितना हो सके आप इसे पतला बेल लीजिएगा। और देखिए थोड़ा सा चिपक रहा था तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे मैदा छिड़का है और मैं इसको फिर से अच्छी तरह से बेल रही हूँ। तो देखिए इस तरह से आपको इसे अच्छी तरह से बेल लेना है। ये देखिए इतना बड़ा साइज का मैंने ये पराठा बेल लिया है। अब हमें क्या करना है, इसमें लगाना है घी। तो यहाँ पर मैंने घी की एक परत लगा दी है। अब हम इसको फोल्ड करेंगे। तो किस तरह से फोल्ड करना है आप इस तरह से देख लीजिएगा। पहले आपको इस तरह से फोल्ड करना है, फिर दूसरे साइड से फोल्ड करना है और अब हमें फिर से इसमें घी लगाना है। घी लगाने के बाद अब हमें थोड़ा सा इस तरह से मैदा छिड़कना है और फिर से इस तरह से इसे फोल्ड कर देना है। और एक बार फिर से हमें इस तरह से फोल्ड करेंगे और थोड़ा सा घी फिर से लगाएंगे और लास्ट में थोड़ा सा इस तरह से एक बार फिर से फोल्ड कर देंगे। अब हम इसको फिर से बेलेंगे, पर इस बार हमें इसको पतला नहीं बेलना है। अब इसको हमें थोड़ा सा मोटा बेलना है और बहुत ज़्यादा ताकत लगा के इसे नहीं बेलना है, बस हल्के हल्के हाथों से इसे बेलना है। आप चाहें तो इसे हाथ से भी फैला सकते हैं। आप देख सकते हैं मैं कितने हल्के तरीके से बेल रही हूँ, क्योंकि यदि आपने इसे ज़्यादा ज़ोर से बेल दिया तो जो हमने घी लगा के इसकी जो परत बनाई है वो ख़त्म हो जाएगी, इसलिए आपको हल्के हल्के से ही इसे बेलना है। अब मैं ऊपर से थोड़ी सी धनिया पत्ती और थोड़ी सी तिली लगा रही हूँ और अब हम इसे रख देंगे एक बेकिंग ट्रे में। और बेकिंग ट्रे में रखने के बाद अब इसमें हम थोड़ा सा 1 चम्मच ऊपर से दूध लगाएंगे। दूध में मैंने हल्का सा येलो कलर डाला है, इससे जो हमारे पराठे का कलर होता है बहुत ज़्यादा सुंदर आता है। दूध को इस तरह से मैंने ब्रश की सहायता से फैला दिया है और अब हम चलते हैं इसे कुक करने के लिए माइक्रोवेव में। तो ये रहा हमारा एलजी का माइक्रोवेव। तो मैंने माइक्रोवेव के अंदर रख दिया है हाई रैक। रैक रखने के बाद हमें इस अंदर रख देंगे माइक्रोवेव में पराठा।
तो पराठा रखने के बाद अब हम यहाँ से माइक्रोवेव का मोड सेट करेंगे। तो यहाँ मैं सेट कर रही हूँ माइक्रोवेव का ग्रिल मोड, और ग्रिल मोड सेट करने के बाद अब यहाँ से हम टाइम लगाएंगे। तो मैं यहाँ पर टाइम लगा रही हूँ 10 मिनट का। वैसे तो इन पराठे को सेकने में 7 से 8 मिनट का टाइम लगता है, पर मैं एक्स्ट्रा टाइम इसलिए सेट कर रही क्योंकि मुझे और भी पराठे बनाने हैं। मैंने यदि सिर्फ 8 मिनट का टाइम सेट किया तो फिर से मुझे माइक्रोवेव का मोड सेट करना पड़ेगा, इसीलिए मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगा देती हूँ। तो यहाँ पर 5 मिनट हो चुके थे और 4 से 5 मिनट के बाद हमें अपने पराठे को पलटना होता है, क्योंकि हमने इसे ग्रिल मोड पे कुक कर रहे हैं। तो ग्रिल मोड पे हमेशा एक साइड कुकिंग होती है, इसलिए हमेशा जो भी कुक करते हैं हम, चाहे पराठा हो या नान हो, इसे हमें पलटना रहता है। तो 5 मिनट के बाद मैंने इसे पलट दिया है पराठे को। अब हमें इसे दूसरे साइड से 2 से 3 मिनट के लिए और कुक करना है। 2 से 3 मिनट में जो हमारा दूसरे साइड से भी जो पराठा है वो कुक हो जाएगा, और इतनी देर में आप दूसरा पराठा बेल के रख लीजिएगा, और जैसे ही हम इसको निकालेंगे आप दूसरा पराठा कुक करने के लिए रख सकते हैं। तो ये देखिए 2 मिनट करीब मैंने इसे और कुक किया, और हमारा दूसरे साइड जो पराठा है वो बिल्कुल अच्छी तरह से सिक के तैयार हो चुका है। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से जो हमारा पराठा है वो बन गया है। आप इसका कलर भी देख सकते हैं, कितना प्यारा कलर आया है, और एक इसका साइज भी देखिए कितना फूल चुका है। और इसकी जो अंदर ना बहुत सारी परत भी बनती है, क्योंकि हमने हर परत में घी की लेयरिंग करी है, तो इससे एकदम परतदार जो पराठा है ना वो बन के तैयार हो जाता है। और आप इसकी सॉफ्टनेस भी देख सकते हैं, कितना सॉफ्ट हमारा जो पराठा है वो बन के तैयार हुआ है। तो आई होप आप सब लोग को आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। यदि आप लोग को आज की रेसिपी अच्छी लगती है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलती हूँ आप सब लोग से नेक्स्ट